प्यास के नाते कंठ सूख रहे हैं स्वामी। पल में बिखर गई जो, पल में बिखर गई जो तस्वीर थी बनाई, कैसी घड़ी ये आई। स्वामी कंठ तो मेरे भी प्यास के मारे सूख रहे हैं, किंतु हमारा पुत्र श्रवण जल लेकर आता ही होगा। लगता है पुत्र आ गया। श्रवण लाओ पुत्र, जल दे दो। हाँ पुत्र। प्यास के मारे कंठ सूखे जा रहे हैं पुत्र। लाओ पुत्र, लाओ, जल दे दो। हाँ, जल दे दो। अति शीघ्रता करो। प्यास के मारे कंठ सूखे जा रहे हैं पुत्र। लाओ। कौन हो तुम श्रवण नहीं हो? कौन हो तुम? बताते क्यों नहीं? हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? श्रवण कहाँ है? तुम कौन हो तुम? मैं आपका पुत्र नहीं हूँ महात्मा। तो तुम कौन हो? और हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? हमारा पुत्र कहाँ है? मेरा नाम दशरथ है, मैं अयोध्या का युवराज हूँ। मैं वन में आखेट के लिए आया था, अंधकार था। जल की ध्वनि को सुनकर मैंने समझा कि कोई गज शावक नदी में जल पी रहा है। अच्छा, मैंने उस दिशा की ओर लक्ष्य करके शब्द भेदी बाढ़ चला दिया। और वह बाढ़ आपके पुत्र को जा लगा। इससे उसने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे क्षमा कर दे महात्मा, मुझे क्षमा कर दे। अरे हमारा तो केवल एक ही पुत्र था, मुझे क्षमा कर दे। जो हमारा सहारा था, इन अंधी आंखों का उजाला था, जिसे तुमने मार दिया राजन, जिसे तुमने मार दिया। अब हम जी के क्या करेंगे? राजन तुम एक काम करो, तुम हमें मार दो राजन, मार दो राजन। हम अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकते राजन। हम अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकते राजन। हम अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकते राजन। पुत्र मैं आ रही हूँ पुत्र। किंतु राजन जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। श्राप देता हूँ मैं तुम्हें। मुझे क्षमा कर दे। जिस तरह पुत्र वियोग में हम दोनों प्राण त्याग रहे हैं राजन, उसी प्रकार तुम भी क्षमा करे महात्मा। तुम भी पुत्र वियोग में नहीं तड़प के मरोगे राजन। तड़प के मरोगे राजन। तड़प के मरोगे राजन। तड़प के मरोगे। तड़प के मरोगे। याद रखो राजन, तड़प के मरोगे।